अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोनीफाल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक्सेल की एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम पेज लेआउट की सेटिंग के बारे में सीखेंगे। अपने टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। कोई भी एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लें। जी तो दोस्तों, मैंने अपने पास ये एक रिज़ल्ट कार्ड जिस पे हमने काम सीखा था इसी को ओपन किया है। अब इसी रिज़ल्ट कार्ड की पेज लेआउट की सेटिंग से रिलेटेड तमाम सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये नीचे आपको तीन लेआउट से रिलेटेड ऑप्शन नज़र आ रही हैं। नंबर एक नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट एंड पेज ब्रेक। ये तीन ऑप्शन आपको नज़र आएंगी। और टॉप मेन्यू पे हमने इससे पहले इंसर्ट टैब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखी थी जिसमें पिवट टेबल और इंसर्ट टैब को सीखा था। आज पेज लेआउट पे हम बात करेंगे। लेआउट में सबसे पहले हमारे पास है थीम। जैसे ये थीम्स पे क्लिक करेंगे तो किसी भी एक थीम के ऊपर आप सर्कल लेके जाएं तो उसी थीम से रिलेटेड आपकी जो शीट होगी वो उसको एडजस्ट कर उसकी एडजस्टमेंट एक्सेल ने कर देनी है। उसके बाद हमारे पास है कलर्स। कलर्स के ऊपर लेके जाएं तो ये कलर्स की एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं कि वो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉन्ट्स। ये डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स हैं हमारे पास। किसी भी एक फॉन्ट स्टाइल पे क्लिक करें तो आपका जो कंप्लीट शीट है वो उसी फॉन्ट से रिलेटेड एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद है अफेक्ट। ये डिफरेंट अफेक्ट्स हैं, ये यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास थीम्स के बाद आ जाता है पेज सेटअप। पेज सेटअप में सबसे पहले हमारे पास है मार्जिन। मार्जिन होता है लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम से आप मार्जिन कितना दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि लास्ट कस्टम सेटिंग जो मैंने की हुई है उसके मुताबिक मेरा टॉप से ये मार्जिन है, बॉटम से ये है, लेफ्ट से राइट से ये है, हेडर एंड फुटर से ये है। नॉर्मल पे अगर मैं लेके जाऊं, जैसे मैं नॉर्मल पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा नॉर्मल मार्जिन आ जाएगा जो कि आम होता है। किसी भी शीट को आप जब एक्सेल या वर्ड के अंदर बनाते हैं तो नॉर्मल मार्जिन यही आता है आपके पास। उसके बाद है वाइड। वाइड में हमारा टॉप जो है 1 इंच हो जाता है, बॉटम 1 इंच, हेडर एंड फुटर जो है वो 0.5 इंच पे चले जाते हैं। नैरो यानी कि बिल्कुल पेज जो है आपका मुकम्मल पेज फिलअप हो, कोई मार्जिन ना हो, यानी कि 0.75 है 25, मार्जिन मजीद कम हो गया है। अब सबसे ये था हमारा पेज सेटअप में मार्जिन। उसके बाद है पेज की एडजस्टमेंट कि आपका लैंडस्केप है या फिर आप हॉरिजॉन्टल लेना चाहते हैं। पेज की सेटिंग आपकी किस तरह है। देखें, दो पेज इस्तेमाल होते हैं। ये जो शीट आपके पास नजर आ रही है इसका अगर मैं प्रिंट लैंडस्केप पे लूंगा तो ये अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर यही मैं वर्टिकल शेप में लेके जाता हूँ तो ये सही एडजस्टमेंट इसकी नहीं होगी, बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले तो अपने पेज की एडजस्टमेंट करनी है कि ये कौन सा पेज है। उसके बाद है पेज साइज। लेटर, लीगल, ये इस पेज के साइज नॉर्मली जो यूज होता है वो A4 है। A4 99% जो है A4 यूज होता है। उसके बाद है प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया, अब क्लियर प्रिंट एरिया। अगर मैं कोई सेट है तो यहाँ से क्लियर कर दें, ये प्रिंट एरिया खत्म हो गया। अब यहाँ से सिलेक्शन किया है मैंने इतने एरिया की, अगर मैंने यही प्रिंट लेना है तो यहाँ से जाके सेट प्रिंट एरिया पे मैं क्लिक करूंगा तो जस्ट मेरे इतने एरिया का प्रिंट आउट होगा। ये देखें, जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है वही प्रिंट पे आया है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है, क्लियर कर देते हैं पेज ब्रेक। यहाँ पे पेज ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है बैकग्राउंड इमेज। अगर आप कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं प्रिंट से पहले तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद है प्रिंट टाइटल। अगर आपकी शीट बड़ी है, यानी कि 3 से 4 पेजों की शीट है और आप चाहते हैं कि जो आपका हेडर है, जो आपका टाइटल है वो आपकी हर शीट पे रिपीट हो, तो उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। प्रिंट टाइटल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप प्रिंट एरिया, उसके बाद है रो रिपीट टॉप, यानी कि आप टॉप के ऊपर कौन सी रो को रिपीट करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करें। और ये चीज मैं टॉप पे रिपीट करना चाहता हूँ, यहाँ सिलेक्शन के बाद आप एंटर कर दें तो ये हर मेरे पेज के ऊपर ये रिपीट होगा। देन आप इसको ओके कर दें। उसके बाद है अगर आप एरिया, कोई स्पेसिफिक एरिया प्रिंट करना चाहते हैं तो उसकी सिलेक्शन कर दें, जस्ट वही एरिया आपका प्रिंट होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्केल टू फिट।
ऑटोमेटिक पे मैंने रखा हुआ है, ऑटोमेटिक पे ही रखना है इसको, यहाँ पे इसकी किसी भी सेटिंग को चेंज नहीं करना। उसके बाद है शीट ऑप्शन व्यू, ये हमारे पास ग्रिड लाइन व्यू हो गई है, इसको अनटिक कर दें तो ग्रिड लाइन खत्म हो जाएंगी। उसके बाद है प्रिंट प्रीव्यू है, उसके बाद है हेडिंग व्यू करनी है, अनटिक करेंगे तो खत्म हो जाएगी, व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम एरिया आपको शो होगा। इसी तरह ये प्रिंट पे अगर आप चेक रखेंगे तो आपको ये प्रिंट से रिलेटेड सजेशन भी देगा। उसके बाद है फॉरवर्ड बैकवर्ड फ्रंट, यानी कि ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। अगर आपने कोई पिक्चर लगाई हुई है तो उसको टॉप पे या उसके बैकवर्ड पे लेके जाने के लिए ये टूल आपके इस्तेमाल होते हैं। टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए भी या पिक्चर की अलाइनमेंट के लिए भी यही टूल इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे पास पेज लेआउट के अंदर सबसे पहले थीम है, पेज सेटअप है, स्केल टू फिट है, शीट ऑप्शंस हैं और अरेंजमेंट है। ये तमाम तर इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे ये पेज ब्रेक पे, जैसे पेज ब्रेक पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें कि पेज 3 आ रहा है। अब प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से मैंने देखना है कि ये देखें, यहाँ से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ से इसको ऐसे लेके आना है। अब मेरा ये एक एरिया हो गया। अब नीचे ये देखें ये यहाँ पे आ रहा है, इसको मैंने यहाँ पे कर देना है ताकि ये कंप्लीट मेरा पेज बन जाए। अब ऊपर से भी मार्जिन है तो ऊपर वाला मार्जिन भी मैंने इसको खत्म कर देना है। ये है सबसे आसान मेथड पेज की सेटअप का। अब प्रिंट के ऊपर क्लिक करें, अब ये देखें इतना एरिया मेरा ब्लैंक पे खाली हो रहा है, तो मैंने पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एडजस्ट टू 76% है तो मैं इसको कर देता हूँ 100%। जैसे मैंने 100% किया है, ये मेरे 2 पेज हो गए, ये देखें 2 पेज हो गए। और ये ऊपर रिपीट किया है, इन नाम्स के ऊपर भी मेरे हेडर रिपीट कर गया है। तो मैंने क्या करना है कि मैंने एक पेज की सेटिंग करनी है, तो मैंने मार्जिन पे जाना है, टॉप का मार्जिन मैंने 0.25 कर देना है और बॉटम से भी 0.25 कर देना है, तो ये मेरा एक पेज हो गया। अब यहाँ से मेरा मार्जिन ज़्यादा है और इधर से कम है, यानी कि लेफ्ट साइड से मेरा जो मार्जिन है वो कम है, राइट साइड से मेरा मार्जिन ज़्यादा है। तो मैंने अपने मार्जिन की सेटिंग करनी है। मार्जिन में जाके मैंने यहाँ से लेफ्ट का एरिया मैंने 75 कर देना है। ये देखें अब मेरा मार्जिन तकरीबन बराबर हो गया दोनों तरफ से। तो ये पेज की सेटिंग है। पेज की सेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप पेज की सेटिंग अगर आप नहीं कर सकते तो फिर प्रिंट आउट करने में आपको बहुत मुश्किल होगी। अब अगर मैं इसको इस शेप में लेके जाऊं तो ये बिल्कुल शीट जो है वो मेरी एडजस्ट नहीं हो पाएगी वर्टिकल शेप में, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल शेप के अंदर ही रखूंगा, यानी कि लैंडस्केप में रखूंगा। ये थी प्रिंट पेज लेआउट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ अहम फार्मूलों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से आगाह करूंगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी और नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।